बेबले योजना तथा कैबिनेट मिशन। बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो बेबेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या कैसी होनी थी? तो मुस्लिम और हिंदू सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेबेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक। किस वायसराय ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था? लॉर्ड बेबल ने। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मौलाना आजाद द्वारा। 1945 ईस्वी में लॉर्ड बेबेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिवाराज ने किया था। बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई प्रमुख वार्ता और समझौता राजा जी फार्मूला या राजगोपालचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 ईस्वी को हुआ था। भूला भाई देसाई और लियाकत अली समझौता अप्रैल 1945 ईस्वी को हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से संगठित किया गया था। वे कौन 3 अंग्रेज कैबिनेट मंत्री थे? तो कैबिनेट मंत्री में लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसका प्रस्ताव मई में आया, जिसमें इसमें सभी अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो यह संबंध कैबिनेट मिशन से है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव 16 मई 1946 ईस्वी में भारत में एक संघीय राज्य की स्थापना ब्रिटिश भारत एवं रियासत को मिलाकर की जानी चाहिए। सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय सदस्यों द्वारा किया जाए। प्रांतों को केंद्रीय विषय छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। प्रांत आपस में गुट बना सकते हैं। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी। एक अंतरिम सरकार का गठन सभी राजनीतिक दल को मिलाकर किया जाए। ये सभी बिंदु
कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्ताव में रखा गया था? किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन। किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। मुस्लिम लीग के विषय में सही कथन है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 और कांग्रेस पार्टी 1936। किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति थे इसमें। वर्ष 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय सभा द्वारा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? जीवी मावलंकर ने संभाला था। वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? यह महात्मा गांधी ने कहा था। अंतरिम सरकार का गठन। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य है। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि विभाग। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। लॉर्ड बेवेल के प्रयास से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? 5 सदस्य। 26 अक्टूबर 1946 को। वर्ष 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था। तब लियाकत अली खां
कौन सा विभाग दिया गया था? तो 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया और लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया? वित्त विभाग दिया गया था लियाकत अली खां को। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946। सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र था नोआखली। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू कुछ और भी बताते हो, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्या करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख की भारी दुनिया से ले जाए। यह पंक्ति किसकी थी? तो महात्मा गांधी की पंक्ति थी। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज्यादा मूर्ख है। यह कथन किसका था? अबुल कलाम आजाद का। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी मुस्लिम दंगों पर। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी। 23 नवंबर 1946 को। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को किया था। महात्मा गांधी उस समय कहां थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की? तो महात्मा गांधी नई दिल्ली में थे 20 फरवरी 1947 को। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष किसने की थी? तो विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ने किस प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध,
बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लिए। नई दिल्ली में वर्ष 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आजाद, नेहरू तथा पटेल। किसने 1947 ईस्वी के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? डॉक्टर किचलू। और यह विभाजन के प्रबल विरोधी थे डॉक्टर किचलू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन ने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। 15 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 30 जून 1947 ईस्वी को नियुक्त की गई थी रेड क्लिफ समिति। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब पारित किया गया? 15 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कब पारित किया गया था? 16 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? 18 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? आधी रात या मध्यरात्रि? आजादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? C.H. भाभा का। और वाणिज्य मंत्री से खनन एवं शक्ति मंत्री। उन्नीस सौ 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था औचिन्य लेख को। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में
सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज सस्टम। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय के ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। 1945 से 51। अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? महात्मा गांधी। उस समय नोआखली बंगाल में थे। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह किसने कहा था? लॉर्ड एटली ने। सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा था? माइकल ब्रीचर ने। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पनिकर ने। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? आर. कुपलैंड का। माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? सी. राजगोपालाचारी। 1948 से 50 ईस्वी तक। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी. राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी. राजगोपालाचारी। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को। यह आग्रह किसने किया था कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्ति को सम्मिलित किया जाना चाहिए? यह कहा था महात्मा गांधी ने। अंग्रेज के विषय में सत्य कथन है। अंग्रेज के विषय में सत्य कथन है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पुर्तगीज के विरुद्ध। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।